हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक ऐसा बुक लेके आया हूँ जिसका नाम है आस्क एंड इट इज़ ए गिवन, लर्निंग टू मैनिफेस्ट योर डिज़ायर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये बुक के जो लेखक हैं इनका नाम है इस्थर एंड जेरे हिक्स। दोस्तों, एक ऐसा बुक है जैसे नाम से क्लियर है कि इसमें जो आप पूछोगे वो आपको दे दिया जाएगा, जो भी आप मांगोगे वो मिलेगा, जो भी आप सोचोगे वो सब आपको मिल जाएगा। इस बुक में पूरा स्टेप बाय स्टेप लेखक बताए हैं कि ऐसे आपको क्या करना चाहिए जिससे आपको जो चाहिए वो सब मिल सकता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताया गया है और अलग अलग स्टेप्स के बारे में बताया गया है कि आपको क्या करना चाहिए जिससे आपको भी आपके डिज़ायर हैं वो सब पूरा हो सके। दोस्तों, इस बुक में लेखक टोटल 9 स्टेप्स में बताते हैं कि ऐसा हमें क्या करना चाहिए जिससे इस ब्रह्मांड की लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हम अपने तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। हम लॉ ऑफ वाइब्रेशन को कैसे यूज़ कर सकते हैं और इस यूनिवर्स में मौजूद जो मैजिकल अट्रैक्शन है उसको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसा लॉ ऑफ अट्रैक्शन और ऐसा वाइब्रेशन इस ब्रह्मांड में मौजूद है जिसकी वजह से जो आप चाहें वो पा सकते हैं, जो आप सोचोगे वो सब मिल सकता है आपको। दोस्तों, आज हम यही सीखेंगे कि ऐसा हमें क्या करना चाहिए जिससे हम लोग वर्ड की वाइब्रेशंस के साथ ट्यूनिंग कर सकें, इस यूनिवर्स की अट्रैक्शन के साथ हम अपने आप को ट्यून कर सकें, हम अपने डिज़ायर बता सकें इस यूनिवर्स को जो हमें चाहिए। दोस्तों, मैं हूं सत्येंद्र के तिवारी दुबई से और स्वागत करता हूं आपका बुक समरी स्टोर में, जहां पे आपको मिलता है वर्ल्ड की बेस्ट बुक की समरी। बहुत ही कम टाइम में सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और बुक में दिए गए स्टेप्स को अपने लाइफ में उतार के आप भी फ़ायदा ले सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि आप इस वीडियो में खो जाएँ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की लाइफ बन जाए। दोस्तों, जब ये बुक पब्लिश हुई थी तो बहुत चली थी बुक और ये बहुत डिमांड में थी और इनफैक्ट आज भी बेस्ट सेलर बुक में से एक है। दोस्तों, ये बुक अलग टाइप की बुक है और ये बेसिकली बताती है कि ब्रह्मांड में ऐसे वाइब्रेशंस मौजूद हैं, ऐसे अट्रैक्शन मौजूद हैं जहाँ पे हम लोग उसको अपने माइंड के साथ ट्यून करके, अपने आप के साथ ट्यून करके हम उनके बेनिफिट ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है एक अमीर लोग और गरीब लोग और मिडिल क्लास लोगों में। आप देखेंगे कि गरीब और गरीब होता जा रहा है, मिडिल क्लास और मिडिल क्लास या गरीब होता जा रहा है। वहीं पे जो रिच लोग हैं वो और कंटिन्यूसली रिच होते जा रहे हैं, वो रिच हो रहे हैं, अल्ट्रा रिच हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा उनके पास पैसे हो रहे हैं। दोस्तों, इस दुनिया की पूरी जो इकनॉमी है वो पूरे वर्ल्ड के सिर्फ 5 से 10% लोगों के पास है। बाकी 90% जो लोग हैं उनकी वो सब मिडिल क्लास या पुअर क्लास में अपना ज़िंदगी जीते हैं। तो ऐसा क्या करते हैं दोस्तों जो अमीर लोग होते हैं, क्या ख़ास बात होती है उनमें कि वो लोग इतना अमीर होते जाते हैं और बाकी के लोग इतना अमीर नहीं होते, या वो हमेशा लाइफ में स्ट्रगल करते रहते हैं। आपने भी नोटिस किया होगा, अगर किसी के पास कोई गरीब है तो और वो गरीब होता जाएगा, कोई परेशान है तो और उसको परेशानियां घेरते जाती हैं और वो परेशान होते जाता है। वहीं पे कोई अगर अमीर है तो वो कंटिन्यूसली अमीर होता जाता है। तो दोस्तों, कुछ तो है इस यूनिवर्स में, कुछ ऐसी वाइब्रेशंस हैं, कुछ ऐसा चीज़ होता है जो कंटिन्यूसली उसको उस डायरेक्शन में ले जाता है जिस डायरेक्शन में वो जाना चाहता है। दोस्तों, वो वाइब्रेशंस होती हैं, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है। जब अमीर लोग सोचते हैं, उनका जो थॉट्स होता है, उनके जो सोचने का तरीका होता है, वो अपने आप जो बातें करते हैं वो हमेशा पॉजिटिव करते हैं। उनकी जो डिज़ायर है वो हमेशा ऊंचा रहता है। वो हमेशा ये यूनिवर्स की जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है या लॉ ऑफ वाइब्रेशन है उससे अपने आप को ट्यून कर लेते हैं और वो कंटिन्यूसली अमीर बनते जाते हैं। वो जितना ही अमीर है और भी पैसा उनके पास आता जाता है, क्योंकि वो उन्होंने ट्यूनिंग वैसे करके रखी है। वहीं पे दूसरी तरफ जो मिडिल क्लास और पुअर क्लास के लोग हैं वो हमेशा अपनी परेशानी के बारे में सोचते रहते हैं। हमेशा वो परेशान हैं, वो और परेशान हो जाएंगे, उनकी ज़िंदगी अच्छी नहीं है, उनकी लाइफ अच्छी नहीं है, वो जो करेंगे वो कभी सफल नहीं होगा, ऐसा वो सोचते रहते हैं। दोस्तों, ये हमारा दिमाग है, ये हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, इसको हम जो देंगे वही हमें वापस देगा। इसमें अगर अच्छी चीज़ें आप सोचेंगे तो आपके लाइफ में अच्छी चीज़ें होने लगेगी। अगर आप बुरी चीज़ें सोचेंगे तो दोस्तों हमेशा बुरा चीज़ ही होने लगेगा। यही मेजर जो डिफरेंस होता है एक अमीर की सोच में और एक मिडिल क्लास और गरीब की सोच में। जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं वो हमेशा ये सोचते हैं कि भाई हम
हम जो करेंगे वो उसमें गलत हो जाएगा, हम इन्वेस्टमेंट करेंगे हमारा इन्वेस्टमेंट डूब जाएगा, हमारे पास पैसे कम हैं, हमारे पास ये प्रॉब्लम होने वाली है, हम लोग गरीब होने वाले हैं। जब ऐसे आप सोचते हैं तो यही जो वाइब्रेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है, ऐसा ही चीज़ें हमारे दिमाग के तरफ हमारे तरफ अट्रैक्ट करके इस ब्रह्मांड से लेके आता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू या लॉ ऑफ वाइब्रेशन के थ्रू। वहीं पे जो अमीर लोग हैं वो ये सोचते हैं, वो हमेशा अपने आप से ये बोलते हैं कि मैं अमीर हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ। और हमेशा ये बोलने से और ऐसा सोचने से फिर जो उनकी खुशी से, उनके अमीरी से, उनके स्वस्थ होने से जो इनकी वाइब्रेशंस हैं वो अट्रैक्ट होके उनकी तरफ आते हैं, तो वो लोग और भी अमीर होते जाते हैं और भी खुश रहते हैं और भी हैप्पीनेस लाइफ जीते हैं। वहीं पे जो मिडिल क्लास लोग हैं वो हमेशा अपने आप में नेगेटिव चीज़ें सोचते रहते हैं। तो सबसे पहले तो हमें अपना माइंड सेट चेंज करना पड़ेगा। अगर आप सीरियसली बदलना चाहते हैं, अगर आप रिच बनना चाहते हैं, अगर आप बिलियनियर बनना चाहते हैं या अपने लाइफ में सक्सेस होने चाहते हैं, तो सबसे पहला जो काम करने वाली चीज़ है वो ये है कि आप अपना माइंड सेट बदलें। आप हमेशा पॉजिटिव चीज़ें सोचें, निगेटिविटी कभी भी अपने माइंड में नहीं आने दें। आप हमेशा ये सोचें कि मेरे पास सब कुछ है, मैं स्वस्थ हूँ, मैं अच्छा हूँ, मेरे पास पैसे हैं, भले आपके पास 100 रुपये क्यों ना हो। आप सोचिए मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास हाथ हैं, पैर हैं, मेरी आँखें हैं, मैं सब कुछ देख सकता हूँ। बहुत लोगों के पास ना आँखें हैं, ना हाथ है, ना पैर है, वो भी लाइफ जी रहे हैं, वो भी सर्वाइव कर रहे हैं। तो ये इन चीज़ों का धन्यवाद दीजिए आप उस ईश्वर का। जब आप अच्छी चीज़ें सोचते हैं, जब आप अच्छी बातें करते हैं, पॉजिटिव चीज़ें अपने लाइफ में लेके आते हैं, तो आपके आजू बाजू आपके सर्कमटेंसेस जो वाइब होती हैं वो पूरी चेंज होती हैं, वो पॉजिटिव होती हैं। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू, लॉ ऑफ वाइब्रेशन के थ्रू ब्रह्मांड में जो उससे खुशी से रिलेटेड और आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड और आपके मनी से रिलेटेड जो वाइब्रेशंस हैं उसको अट्रैक्ट करके आपके पास लेके आते हैं। तो आप हमेशा इन बातों को ध्यान दीजिए कि आपका दिमाग क्या सोच रहा है। हमेशा उन चीज़ों पे जब आप ध्यान रखेंगे आप पॉजिटिव सोचेंगे, और जब आप पॉजिटिव सोचेंगे आपके लाइफ में कंटिन्यूसली चेंजेस आते जाएंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि इस ब्रह्मांड में लॉ ऑफ अट्रैक्शन मौजूद है। जो हम अपने दिमाग को बोलते हैं, जो हम मांगते हैं इस ब्रह्मांड से, वो हमें दे देते हैं। इस ब्रह्मांड को नहीं पता है, इस यूनिवर्स को नहीं पता है और इसके वाइब्रेशंस को नहीं पता है कि आप जो मांग रहे हैं वो सही है या गलत है। अगर आप अपने आप के लिए सुख मांगेंगे, हैप्पीनेस मांगेंगे, तो आपको हैप्पीनेस मिलेंगी। अगर आप अपने आप के लिए दुख मांगेंगे, अगर प्रॉब्लम्स मांगेंगे, वो भी आपको वो वैसा ही मिलेगी। उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या मांग रहे हैं। इस यूनिवर्स से जो भी आप मांगेंगे वो आपको मिलेगा। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या मांग रहे हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन उस पर काम करेगा और वो ला के आपको देगा। प्रोसेस ऑफ मैनिफेस्टेशन दोस्तों, हम जो अपने दिमाग में जो बीज बोते हैं वही काटते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि जो आप बोओगे वही काटोगे। फल जिस चीज़ का आप लगाओगे, जिस पेड़ जिस चीज़ का लगाओगे, फल उसी का होएगा। कोई ये दर्शाता है कि जो भी आप अपने दिमाग में बीज बोएंगे वही उग के बाहर आएगा। इसमें आप क्या बोते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप क्या मैनिफेस्ट करते हैं आप अपने दिमाग में, वही आपको मिलेगा। अगर अच्छी चीज़ें आप मैनिफेस्ट करते हैं, आप अच्छी चीज़ें बोलते हैं अपने आप के बारे में, वही चीज़ें आपको मिलेगा। इससे सबसे आसान तरीका है दोस्तों अपने आप के अच्छा मैनिफेस्ट करने के बारे में, कि जो भी आप बनना चाहते हैं, जो भी आप चाहते हैं कि ये आपको मिले, ऐसा आप सोचें, ऐसे आप अपने आप से बातें करें, ऐसे अपने आप को यकीन दिलाएं कि वो सारी चीज़ें ऑलरेडी आपके पास मौजूद हैं। जब आप अपने आप के ऐसे आपको अपने आप को कन्विंस कर पाते हैं, आप बताते हैं कि ये चीज़ें मेरे पास मौजूद हैं, तो आपके आजू बाजू आपके खुद में हैप्पीनेस की फीलिंग आती है। जब हैप्पीनेस की फीलिंग आती है तो आपके सारे काम अच्छे होने लगते हैं, आपकी सर्कमटेंसेस चेंज होने लगती है और ये आपको उसकी तरफ ले जाती है जो आपको चाहिए। आपके आजू बाजू पूरा एक वाइब क्रिएट होता है। तो जो भी आप बनना चाहते हैं आप ऐसा सोचिए कि वो ऑलरेडी आप बन चुके हैं। एप्रिसिएशन प्रोसेस
दोस्तों आपको अप्रिसिएट करना सीखना होगा। जो भी आपको मिला है, जो भी भगवान ने आपको दिया है, जो भी ईश्वर ने आपको दिया है, उसको आपको अप्रिसिएट करना पड़ेगा। जब तक आप अप्रिसिएट नहीं करेंगे, आपको ऑफ अट्रैक्शन को पता नहीं चलेगा कि वो चीज़ें आपको मिली है वो सही मिली है या गलत। तो जो भी आपके पास है उसको आप अप्रिसिएट कीजिए। जैसे अगर आप स्वस्थ हैं तो आप उसको अप्रिसिएट करना पड़ेगा। आप अपने आप से बोलिए कि मैं स्वस्थ हूँ, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू भगवान, मैं स्वस्थ हूँ। आज मेरे को आपने आंखें दी जिससे मैं इतनी सुंदर ब्यूटीफुल दुनिया को देख सकता हूँ। मुझे आपने हाथ पाँव मेरे सलामत रखे जिससे मैं चल सकता हूँ, वॉक कर सकता हूँ। बहुत लोग चल भी नहीं सकते, वॉक भी नहीं कर सकते। आपके पास जो भी है उसको लिए आपको अप्रिसिएट करना पड़ेगा। जब आप अप्रिसिएट करते हैं तो आपके अंदर वो हैप्पीनेस की फीलिंग आती है, वो कॉन्फिडेंस आता है। आपको ये एक विनिंग का फीलिंग आती है कि मेरे पास ये है जो बहुत लोगों के पास नहीं है। ये आपके आजू बाजू एक पॉजिटिव सर्कमस्टेंसेस क्रिएट करता है और इससे आपको आगे बढ़ने में, आपको सफल होने में हेल्प होती है। मैजिकल क्रिएशन बॉक्स। दोस्तों एक मैजिकल बॉक्स है, उसमें जो आप डालेंगे वो आपको मिल जाएगा। जिसमें आपको बोला जाए इससे आपको ये चाहिए, उस बॉक्स से आप निकाल सकते हैं। आपको अगर खुशी चाहिए तो उस बॉक्स से आप निकाल सकते हैं। आपको दुख चाहिए तो उस बॉक्स से आप निकाल सकते हैं। आपको अमीर बनना है, उसकी सीक्रेट चाहिए तो उस बॉक्स से आप निकाल सकते हैं। आप एक मैजिकल बॉक्स क्रिएट करके रखें। आप सोचें कि इसमें जो भी आपको चाहिए वो आपको मिलेगा। ऐसा जब आप सोचते हैं, ऐसा आप अपने दिमाग उस पर लगाते हैं तो आपका दिमाग, आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये पता चलता है कि आपके पास खुशी है, आपको जो चाहिए वो मिल गया है या वो मिल रहा है। तो वो 24 आवर उस पर काम करता है। और जब सबकॉन्शियस माइंड काम करता है तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू ब्रह्मांड की जो शक्तियाँ हैं उनको अपने तरफ अट्रैक्ट करके और वो ला के देता है जो आपको चाहिए, जो आप मैनिफेस्ट करते हैं। क्रिएटिव वर्कशॉप। दोस्तों जो भी आप इस दुनिया में चीज़ें देखते हैं उसको जिस तरीक़ा से आप देखते हैं वैसा ही आपके लाइफ में आती है। अगर आप देख रहे हैं कि एक कोई गाड़ी है, ये गाड़ी अच्छी है, तो आपके दिमाग में वैसा ही आता है कि हाँ वो गाड़ी अच्छी है। अच्छा होने का फीलिंग आपके दिमाग में आता है। लेकिन जब आप उस गाड़ी को ऐसे देखते हैं कि ये गाड़ी मेरी है, ऐसी गाड़ी मेरी लाइफ में होगी, मेरी लाइफ में है गाड़ी, तो ये गाड़ी आपके दिमाग के तरफ अट्रैक्ट होती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन उस पर काम करता है कि ये आपके तरफ आएगा। किसी भी चीज़ को आपका देखने का जो नज़रिया है उस पर डिपेंड करता है, किसी चीज़ को आप किस नज़रिए से देख रहे हैं। जिस नज़रिए से आप देखेंगे वो वैसा ही आपके तरफ अट्रैक्ट होएगा। स्क्रिप्ट प्रोसेस। दोस्तों आप अपने लाइफ के लेखक हैं। आइए लाइफ आपकी फिल्म है। जैसे आप लिखेंगे वैसा ही आपकी लाइफ होने वाली है। जो आप मैनिफेस्ट करेंगे, जैसे आप स्क्रिप्ट लिख रहे हैं अपनी ज़िंदगी का, वैसा ही आपकी ज़िंदगी हो रही है। तो आप मेक श्योर करें, आप ये सोचें कि आप क्या लिख रहे हैं। आप अपने आप से अलर्ट रहें, अपने आप से पूछते रहें कि मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं जो लिख रहा हूँ वो सही है या गलत है। अगर आप कुछ ऐसी चीज़ें जाने अनजाने में न लिख दें जो आप नहीं चाहते हैं। हमेशा मिडिल क्लास और पुअर क्लास में ये प्रॉब्लम होती है कि वो ये नहीं सोचते हैं कि मेरे को ये चाहिए, वो ये सोचते हैं कि मेरे को ये नहीं चाहिए। वो हमेशा अपने दुख के बारे में सोचते हैं कि मेरे को दुख नहीं चाहिए। वो इन्हें ये नहीं सोचते कि मुझे खुशी चाहिए। अगर वो दुख के बारे में सोचेंगे तो वो और भी अट्रैक्ट होता है वो चीज़, वो उनकी तरफ। तो आपको अपना ध्यान देना पड़ेगा कि आप अपने लाइफ कैसे लिख रहे हैं, कैसे स्क्रिप्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने लाइफ की स्क्रिप्ट खुद लिखते हैं। इसलिए अच्छी चीज़ें आप सोचें, अच्छी चीज़ें लिखें अपने लाइफ के बारे में। आप हमेशा खुशी मेरे को मिल रही है ऐसा लिखें, हमेशा अच्छी चीज़ें के बारे में सोचें, तो वैसा ही आपकी लाइफ होने वाली है। प्लेस मैट प्रोसेस। लेखक बताते हैं कि एक बड़ा पेपर लें आप, उसके बीच में एक लाइन खींचें और लेफ़्ट साइड में वो लिखें जो आप आज करने वाले हैं, और राइट साइड में आप वो लिखें जो आप चाहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए करे। इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन उस पर काम करे, लॉ ऑफ वाइब्रेशन काम करे और यूनिवर्स की वो शक्तियाँ काम करें जो आप चाहते हैं। जैसे आप लिखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपके काम करने लगेंगे। दोस्तों यूनिवर्स को बार बार याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है कि आपको क्या चाहिए, लेकिन जब भी आप एक बार बार चीज़ें करते हैं, लिखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो आपको दिमाग में और क्लियर पिक्चर हो जाता है। जैसे आप ये लिखते हैं कि आज मैं ये काम करने वाला हूँ, और आगे लिखते हैं कि मुझे एक गाड़ी चाहिए। तो जब आप
बार बार एक ही चीज़ लिखते हैं तो गाड़ी की क्लियर पिक्चर आपके दिमाग में बैठ जाती है कि मेरे को फरारी चाहिए, वो रेड कलर की होगी, उसकी जो सीट होगी वो लेदर की होगी, उसकी जो लाइट्स होंगी वो ब्लू कलर की होंगी, जो उसकी मीटर होगा वो ब्लू कलर की होंगी और उसमें 360 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लिखी होगी। तो आप डिटेल में क्लियर पिक्चर आपके दिमाग में छप जाता है और वही क्लियर पिक्चर लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस ब्रह्मांड से अट्रैक्ट करके आपकी तरफ खींच के लेके आता है। रिमूविंग द क्लटर प्रोसेस। दोस्तों, आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कंप्लीट नहीं हुआ है। आपका कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, आपका बिल कोई पेड नहीं हुआ है, आपका कोई काम है जो आधा ही किया है आपने। ऐसी चीज़ें अगर आपके पास हैं, आपके आजू बाजू ज़्यादा हैं, तो ये आपके लिए नेगेटिविटी क्रिएट कर सकते हैं। आप हमेशा भले कम काम हो लेकिन ये सोचें कि जिसमें आप हाथ लगाएं, जो भी आपको काम करना है वो ख़त्म हो जाना चाहिए। जब आप वो काम कर देते हैं तो आप अपने आप से एक कॉन्फिडेंस आ जाता है आपको, आप एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं, आपके अंदर वो हैप्पीनेस की फीलिंग आती है जो इस ब्रह्मांड को, इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बताता है कि आप हैप्पी हैं, आप खुश हैं और आप कॉन्फिडेंस हैं जो आप करते हैं। तो जो भी आपके छोटे छोटे जो काम हैं जो आपने अधूरा छोड़ा है, छोड़ के रखा है, उसको आप कंप्लीट कीजिए। जब उसको आप कंप्लीट कर लेते हैं, आपका दिमाग से नेगेटिविटी चले जाती है, आपके आजू बाजू से वो नेगेटिविटी चले जाती है। ये एक हमेशा नेगेटिविटी क्रिएट करके रखता है। द वॉलेट प्रोसेस। तो आज मैं एक ऐसा आपको तरीका बताने जा रहा हूँ कि जो आप बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आप एक 2000 का नोट आप अपने वॉलेट में रखें, आप अपने पर्स में रखें और ये सोचते रहें कि आपके पास 2000 रुपये की नोट पड़ी है, उसको आप कभी खर्च ना करें। और ये इमेजिन करते रहें कि 2000 के नोट से आप क्या खरीद सकते हैं। आप ये खरीद सकते हैं, 2000 से आप अच्छे कपड़े खरीद सकते हैं, अच्छा फूड खरीद सकते हैं, आप अच्छी चीज़ें कर सकते हैं। उनके बारे में आप सोचते रहें। जब आप ये 2000 का नोट हमेशा आप जेब में रखेंगे और उसके ये सोचेंगे कि मैं इससे ये खरीद सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, ऐसे कर सकता हूँ, तो ये आपके आजू बाजू हमेशा एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करेगा और आपको ये कॉन्फिडेंस देगा कि आपके वॉलेट की पावर को एहसास दिलाएगा कि आपके वॉलेट बहुत पावरफुल है, उससे आप ये खरीद सकते हैं, ऐसे लाइफ जी सकते हैं। इसलिए ये टेक्निक आप ज़रूर अपनाएं। फाइंडिंग द फीलिंग प्लेस। दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपको करना क्या है, आपको ये फील करना है कि जो भी आप बनना चाहते हैं ऐसा फील करें कि वो आप ऑलरेडी बन चुके हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आप ऐसा फील करें कि आप ऑलरेडी अमीर बन चुके हैं, आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, आपका लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा है, आप अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। जब ऐसा आप फील करते हैं तो आपके आजू बाजू एक हैप्पीनेस क्रिएट होती है, आपको एक अचीवमेंट की शक्ति क्रिएट होती है, एक ऐसा पावर आपको एहसास होता है जो आपके पास जो आपको है, रियल में तो नहीं है बट आपके दिमाग में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो पहुंच जाता है कि ऑलरेडी आपके पास ये चीज़ें हैं और फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू वो सारी चीज़ें आपके पास आ जाती हैं। तो जब ये प्रोसेस आप करते हैं, अब अपने आप को यकीन दिलाते हैं, ये फील करते हैं कि आप ऑलरेडी अमीर हैं, आपके पास बहुत सारे पैसे हैं आपके अकाउंट में, आप अच्छा लाइफ जी रहे हैं, आप जो चाहिए वैसा आप फील कीजिए। जब आप फील करते हैं तो ये सारी सर्कमटेंसेस आपका चेंज हो जाता है और इस पे लॉ ऑफ वाइब्रेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस पे काम करता है और जो आपको चाहिए वो खींच के लेके आपकी तरफ आता है। मूविंग अप द इमोशन स्केल। दोस्तों, आपको ये हमेशा ध्यान देना पड़ेगा कि आप क्या सोचते हैं, क्या आप फील करते हैं। अगर आप हमेशा अच्छा फील करते हैं और जिस चीज़ से आपके हैप्पीनेस की फीलिंग आती है, आप हमेशा उनके बारे में सोचना चाहिए, वो फील करना चाहिए, जिससे आपकी फीलिंग्स, आपकी जो हैप्पीनेस है वो आ जाए। बहुत सारी चीज़ आपके लाइफ में ऐसी हैप्पीनेस फीलिंग हुई होंगी जिसके बारे में आप सोचते हैं तो आप खुश हो जाते हैं, आप हैप्पी हो जाते हैं। अगर उनके बारे में आप सोचते हैं, अगर वैसा आप फील करते हैं तो आप हैप्पी हो जाते हैं और फिर आपके आजू बाजू के सर्कमटेंसेस उसी हिसाब से चेंज हो जाता है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन उस पर काम करने लगता है, लॉ ऑफ वाइब्रेशन उस पर काम करने लगता है और उससे रिलेटेड जो खुशी की चीज़ें हैं जो आपको हैप्पी बना रही हैं वो खींच के आपकी तरफ लाता है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप ज़रूर सीखे होंगे
कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे हम अपने आप की तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, लॉ ऑफ वाइब्रेशन को कैसे हम अपने लिए काम करा सकते हैं। दोस्तों ये बुक हैंड बुक जैसे यूज़ की जा सकती है। इसमें दिए गए प्रोसेस को आप अपने लाइफ में उतारिए और मैं गारंटी देता हूँ आपको कि आप महीने 2 महीने में आप अपने आप में बहुत सारे चेंजेस पाएंगे। आपको ऐसा फील होगा कि आपकी लाइफ बदल गई है, आप ज़्यादा खुश हैं, आप स्ट्रेस नहीं हैं और धीरे धीरे आपके लाइफ में फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली और आप इमोशनली भी सब कुछ चेंज हो रहा है। तो दोस्तों इस बात को खास ख्याल रखना है कि आपको वही चीज़ें करना है जो स्टेप बाय स्टेप इस बुक में दिया गया है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।